हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आपको हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट आज से मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँगा। अलग अलग टॉपिक के बारे में अलग अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एसआई का भी एग्ज़ाम आ चुका है। अभी अप्लाई हो रहा है फॉर्म, आप लोग भी भर दीजिएगा फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, तो उस बेस पे सभी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। 4 ऑप्शन है, सतलज, सिंधु, गंगा, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? हिमालय पार की नदियाँ। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम पूछा है नदियों की लंबाई का। ब्रह्म 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। बताइए अवरोही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, गोदावरी, नर्मदा। ये अवरोही क्रम में है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा है ना, चौड़ाई है इसकी, बहुत चौड़ाई है, लंबा। और गंगा है, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर नर्मदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये यूपी टेट में पूछा गया 2011 में कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो आप सभी को पता है कौन सी है सबसे बृहत्तम नदी, कौन सी है? भारत की। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा सबसे बृहत्तम नदी है। ये कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार से ये बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा का? तो इसका सही हो जाएगा ए, पद्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। बताइए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेघना। ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। 4 ऑप्शन है, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ, नौगम्य पूछा गया है। बताइए कौन सी ये 2 नौगम्य नदियाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गंगा। अच्छा, गंगा है ना, गंगा की लंबाई पूछी जाती है, तो बस इसकी लंबाई क्या होगी बताइए आप सब। तो देखिए इसकी लंबाई होती है 25-25, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? 4 ऑप्शन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा ताप्ती। बताइए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? 4 ऑप्शन, नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? का सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किसमें होकर भारत में प्रवेश करती है? चार ऑप्शन, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही जितनी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र लंबाई दोनों एक सेम है, 29 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सब दिया गया है, कब कब पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? 4 ऑप्शन है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। बताइए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है, ठीक है, मानसरोवर झील में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी? 4 ऑप्शन है, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाला नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो वीडियो को देखिए, लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें अप्रिसिएट मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छी वीडियो को आप लोगों के सामने लेकर आएँ। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और आज से डेली मैं वीडियो आप लोगों के लाऊँगा, और इवनिंग में जीके के जो 10 क्वेश्चन थे वो मैं कवर करूँगा कवर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? 4 ऑप्शन है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को पता होगा बिहार का शोक क्या है, कोसी नदी, ठीक है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 2012 में ISSC में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? चार ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सतलज, रावी। हिमालय से परे की नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सतलज। सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। बताइए इन सभी का ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोसी। निम्न नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये बिहार में है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। बताइए बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक के पठार से निकलते हैं। चार ऑप्शन, चंबल और बेतवा, चंबल और सोन नर्मदा, और सोन नर्मदा और बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है कि ये अमरकंटक पठार से निकलती है परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो ये रहे हमारे टॉप जीके के क्वेश्चन जो डेली बेस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए थैंक यू।